हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा वाक्य जरूर सुने। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं। उनका जीवन सच्चाई, परिवर्तन की मिसाल है। आपका जन्म 570 ईस्वी में मक्का, सऊदी अरब में हुआ। आपके पिता अब्दुल्लाह आपके जन्म से पहले ही गुजर गए थे और आपकी अम्मी आमिना का इंतकाल तब हुआ जब आप केवल 6 साल के थे। इसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब और फिर आपके चाचा अब्बू तालिब ने आपकी परवरिश की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ईमानदार और सच्चे इंसान थे। मक्का के लोग आपको अल अमीन यानी भरोसेमंद और अस सादिक यानी सत्यवादी कहकर बुलाते थे। आप व्यापार करते थे और अपनी ईमानदारी के वजह से मशहूर थे। आपने 25 साल की उम्र में एक धनवान महिला हजरत खदीजा से शादी की, जो आपसे 15 साल बड़ी थीं। वे आपकी सबसे बड़ी सहयोगी बनी और इस्लाम के शुरुआती दौर में आपका पूरा साथ दिया। 40 साल की उम्र में आप मक्का के पास हिरा गुफा में इबादत कर रहे थे। तभी फरिश्ता जिब्राइल अल्लाही सलाम का संदेश लेकर आए और कहा, इकरा, पढ़ो। यह इस्लाम की पहली वही प्रकाशना थी और यहीं से आपकी पैगंबरी की शुरुआत हुई। आपने लोगों को अल्लाह की इबादत की जानकारी देना शुरू किया। आपने सिखाया कि केवल एक अल्लाह की इबादत करो, न्याय को अपनाओ, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करो। लेकिन मक्का के कई नेता इस्लाम के विरोधी हो गए क्योंकि इससे उनकी सत्ता और व्यापार पर असर पड़ रहा था। 13 साल तक मक्का में कड़े विरोध के बाद आपने अपने साथियों के साथ 622 ईस्वी में मदीना की ओर हिजरत किया। इसी से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत हुई। मदीना में इस्लाम तेजी से फैला और आपने वहां एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना की। इस्लाम को मिटाने के लिए मक्का वालों ने कई युद्ध किए, जिनमें बद्र का जंग 624 ईस्वी मुसलमानों की जीत हुई। फिर उहुद का जंग 625 ईस्वी मुसलमानों को नुकसान हुआ और फिर से एक बार खंदक का जंग 627 ईस्वी मुसलमानों ने मक्का के हमले को नाकाम कर दिया। 630 ईस्वी में आपने बिना खून खराबे के मक्का को फतेह कर लिया और अपने सभी दुश्मनों को माफ कर दिया। आपने काबा से मूर्तियों को हटा दिया और इसे फिर से अल्लाह की इबादत के लिए कर दिया। 632 ईस्वी में आपने अपना आखिरी उपदेश दिया, जिसमें समानता, महिलाओं के अधिकारों और इंसानियत पर जोर दिया। उसी साल 63 वर्ष की आयु में आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले।